माय डियर फ्रेंड, दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार पाल। मेरे कुछ किताबें हैं जिनका अध्ययन आपने किया नहीं होगा तो आप करें, पढ़ें इन किताबों को। पूरा इस्लाम का सिराजा बिखेरा है। किस तरह इस्लाम, जो मौलाना कहते हैं अच्छी बात है, इस्लाम अच्छा है, इस्लाम से कोई गंदी आइडियोलॉजी नहीं है। इस्लाम लोगों के लिए पनौती है, लाइबिलिटी है। तो दोस्तों, ये मेरी किताब है विजय कुमार पाल के नाम से, इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स भाई विजय कुमार पाल। गूगल में मिल जाएगी आपको, रुद्रा पब्लिकेशन पे। दूसरी है डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज भाई विजय कुमार पाल। जब दोनों किताबों को, वो शाश्वत पब्लिकेशन पर है और एक है ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी अस्तित्व पब्लिकेशन पर। जैसे ही सारी किताबें आप गूगल पर करोगे, मेरी 10-12 किताब आपके सामने आऊँगी, आप उनको खरीदिए। इस्लाम का पूरा सराजा बिखार दिया है। इस्लाम की जो नॉलेज है, मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन कोई भी मौलाना मेरे से आकर शास्त्रार्थ कर सकता है, डिबेट कर सकता है, और मैं साबित कर दूंगा कि इस्लाम का जो कुरान है, ये गुंडागर्दी फैलाती है, लोगों को यातना फैलाती है, लोगों में डर फैलाती है। तो दोस्तों, आज हम सूरा अल बकरा चैप्टर 2 की 101 से 21 तक की आयत, यानी कि 20 आयतें पढ़ेंगे और ये तस्दीक करेंगे कि इस्लाम एक गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। 101 नंबर में आयत। और जब उनके पास अल्लाह की ओर से एक रसूल पैगंबर मोहम्मद आया तो इस किताब तौरात की तस्दीक पुष्टि करता था जो उनके पास पहले से मौजूद थी। तो अहले किताब सभी ग्रंथों में एक गिरोह ने अल्लाह की किताब के पीठ पीछे डाल दिया, मानो कुछ जानते ही नहीं थे। अब इसमें यह कहा गया है कि जो अहले किताब थी, यानी कि जो कुरान है, इसको हमने डाल दिया। कुरान को लोगों ने पढ़ने से इनकार कर दिया, और जो पहले किताब भेजी थी अल्लाह की ओर से, पैगंबर मोहम्मद आया और उस किताब की पुष्टि करता था। किसकी? तौरात की। तौरात यहूदियों की धर्म पुस्तक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब तौरात की पुष्टि करता था जो उनके पास पहले से मौजूद थी, तो फिर अल्लाह की किताब को क्यों माने? और मोहम्मद का बहुत बड़ा झूठ ये था कि जो कुरान का अल्लाह है वही यहूदियों का भी अल्लाह है और ईसाइयों का अल्लाह है। अगर वो यहूदियों का अल्लाह होता, ईसाइयों का अल्लाह होता, तो बाइबिल में और कुरान, बाइबिल और तोरा में अल्लाह का नाम होता, कुरान का नाम होता, मोहम्मद का नाम होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इससे साबित होता है कि मोहम्मद एक बहुत झूठा एक नबी था, पैगंबर था, और पूरी दुनिया को झूठ बोलकर चला गया। फिर दूसरी बात, अगर अल्लाह की किताब परफेक्ट नहीं थी या परफेक्ट थी तो फिर कुरान क्यों भेजी? तो मोहम्मद ये कहता था कि मेरा नाम अल्लाह और कुरान का नाम तौरात में से हटा दिया है। तो भाई फिर क्या अल्लाह अपनी तौरात की रक्षा नहीं कर सका जिसमें मोहम्मद और कुरान अल्लाह का नाम था? सही बात तो यह है कि जो तोरा है यहूदियों की धर्म पुस्तक बहुत पहले लिखी गई है, और कुरान तो अल्लाह जो कुरान का है मोहम्मद से 40 साल छोटा है। क्योंकि जब मोहम्मद 40 साल के हुए तो ये जो कुरान लिखी गई, यानी कि अल्लाह को कुरान ने पैदा किया और कुरान को मोहम्मद ने पैदा किया, अल्लाह को भी मोहम्मद ने पैदा किया। ये सारा खेल मोहम्मद का है। और उसके बाद जो अब्बासी जो खलीफा है, उन्होंने कुरान में नई नई और आयतें डाली। और ये वो वाली कुरान नहीं है जो कर हजरत अली की कुरान थी। उसमें 17,000 की करीब आयतें हैं और इसमें 6,666 हैं। कुछ आयतें जो अपने आप में सेल पूरी आयत नहीं बना सकते, उनको क्लब करें तो 6,324 के आसपास इनकी आयतें हैं मात्र। तो ये कुरान एक झूठ का पुलिंदा है। 120वीं आयत क्या कहती है? ये यहूदियों को गाली दे रहा है, खुद नहीं देख रहा कि मोहम्मद खुद नहीं देख रहा कि मैं अल्लाह के नाम पे लोगों को कत्ल करता हूँ, काफिले लूटता हूँ, बलात्कार करते और करवाते हैं, खुद नहीं देख रहा, लेकिन यहूदियों की बुराई कर रहा है। क्योंकि उस समय यहूदी और ईसाई इसका मजाक बनाया करते थे, और आज भी मजाक बन रहा है, क्योंकि झूठा पैगंबर है। इसने झूठ बोला, झूठ बोल बोल कर लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा। तो ये कह रहा, और उस चीज़ के पीछे लग गए जिसे शैतान सुलेमान के राज्य में पढ़ते थे। अब शैतान सुलेमान तो कोई शैतान ही नहीं था, वो तो सोलोमन नाम का सम्राट था जिसको कि मोहम्मद ने चालाकी से सुलेमान बना दिया। सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था, बल्कि शैतान ने कुफ्र किया। अब सुलेमान कोई इस्लाम को मानने वाला तो था नहीं। और जिस ये मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का दावा कर रहा था मोहम्मद कि मैं अल्लाह से मिलने गया, वो मस्जिद उस समय बनी नहीं थी। बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम पर जिस पे झगड़ा करते हैं मुसलमान,
वो तो मोहम्मद की मौत के बाद बनी थी। वो तो सोलोमन टेम्पल था जो कि रोमन का राजा था, जो टूट फूट गया था। यहूदी था सोलोमन। कह रहा शैतान ने कुफ्र किया। अरे भाई शैतान, मैं कहता हूँ अल्लाह से बड़ा तो कोई शैतान ही नहीं है। जो पूरी दुनिया को इसने दो हिस्सों में बांट दिया, मुसलमान और गैर मुस्लिम, और मुसलमानों को ये अधिकार दे दिया कि उसको कत्ल कर सकता है, गैर मुस्लिम को एक मुसलमान। तो अल्लाह तो शैतान से भी बड़ा खतरनाक है। और जो अल्लाह ने फरिश्ता जो भेजा प्रॉफिट, वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। और एंजिल जो जिब्रील था, वो ऐसी गुंडागर्दी भरी आयतें लाता था। वो फरिश्ता है, एंजिल से बड़ा तो कोई गुंडा ही नहीं था। तो ये जो हुल्लीगिज़्म है, ये गुंडागर्दी है। इसमें कौन शामिल है? मोहम्मद का बनाया हुआ अल्लाह, मोहम्मद का बनाया हुआ दूत, देवदूत जो गैब्रियल था यहूदियों का, और ये इसको जिब्रील बनाया, और मोहम्मद स्वयं। तो ये तीन तिगाड़ा में एक आदमी का प्रूफ है, न जिब्रील का कोई प्रूफ है, ना अल्लाह का कोई प्रूफ है। तो सारा खेल, ये गुंडागर्दी जो चलाई, सुन्नत जिसको हम मोहम्मद की सुन्नत कहते हैं, ये इस्लाम की, इसमें सारा जो खेल है मोहम्मद का है। तो कहते हैं वो लोगों को जादू सिखाते थे। वह जादू जो बाबुल में हारुत मारुत नाम के दो फरिश्तों पर उतारा गया, ये हारून और मारुत से मारूफ है। अब ये सब अरबी बना दिया इनको। वे दोनों किसी को भी जादू नहीं सिखाते थे, जब तक ये नहीं कह देते हमें तो केवल एक परीक्षा है, अतः तुम कुफ्र ना करो। कुफ्र मतलब है कि मूर्ति मत पूजो। इस्लाम में आके गैर मुस्लिम औरतों से बलात्कार करो, उनको लूट कर बाज़ारों में बेचो, जो मोहम्मद करते थे, और ये इस्लाम में जायज़ है। औरतों की लूट भी जायज़ है, और इसको ये माले गनीमत कहते हैं। तो कह रहा कुफ्र मत करो। बाकी मुसलमान बनकर काफिरों को लूटो, उनकी औरतों को लूटो, उनको बाज़ारों में बेचो, उनको कत्ल करो, ये इस्लाम सिखाता है इन लोगों को। फिर लोग उनसे वे चीज़ सीखते जिसे पति पत्नी के बीच फूट डालते थे। और अब तो अल्लाह तो उससे भी बड़ा शैतान है, वो तो पूरी दुनिया में फूट डालता है। वो तो पति पत्नी में फूट डालते थे, जैसे कह रहे हैं। अल्लाह तो मुसलमान और गैर मुसलमानों में, इंसानियत में फूट डालता है। तो अल्लाह से बड़ा तो कोई शैतान ही नहीं है मेरे हिसाब से, या आपके हिसाब से भी नहीं हो सकता। 103, अगर वे ईमान लाते, डर रखते, तो अल्लाह के यहाँ का बदला बहुत उत्तम होता, काश वे जानते। अगर वो ईमान लाते यानी मुसलमान बन जाते, तो अल्लाह के यहाँ बड़ा अच्छा होता उनको, तो मुसलमान बनने से फ़ायदा होता। जैसे भारत के मंदिरों को मस्जिदों में बदला, औरतों को लूटकर उनके साथ बलात्कार किए अहमद साहब दाली, चंगेज खां। हर मुसलमान जो सच्चा मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम औरतों के बलात्कार को एक पवित्र कार्य मानता है। यह है इस्लाम। 104, हे ईमान वालो, रसूल से बात कर सन रायना, हमारा ख्याल करो, न कहो बल्कि उजरना, हम पर निगाह दो, ध्यान दो कहो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अब ये मोहम्मद बेवकूफ़ बनाता था। कह रहा ये खुद की तो अपनी आयतें होती थी, इसकी कोई अल्लाह वाला तो था नहीं। तो कह रहा रायना, हमारा ख्याल करे मत कहो, बल्कि करो, हम पर निगाह करो, ध्यान दो। क्योंकि मोहम्मद चाहता था जितने ज़्यादा मुसलमान होंगे उतनी लूट होगी, इसलिए मोहम्मद सबको इस्लाम में लाना चाहता था। क्योंकि मोहम्मद ने जो ग्रोह बनाया, वो तो लूटपाट करने वाला गिरोह था, औरतों से बलात्कार करने वाला गिरोह था, सारे अपराध करने वाला गिरोह था। अब काफिरों के लिए अजाब यातना, कौन सी अजाब यातना है? जब अल्लाह इतना शक्तिशाली है, नरक दे सकता है, तो फिर मुसलमानों को क्यों कहता है कत्ल करो? यानी कि अल्लाह नहीं था, ये मोहम्मद था जो मुझसे कहता था गैर मुस्लिमों को कत्ल करो। मोहम्मद कातिल था, उसकी विचारधारा कातिल है, ये हमें समझना चाहिए। 105, अहले किताब के काफिर और मुशरिक, यानी कि जो मूर्ति पूजा करते थे और बहुत सारे देवताओं को मानते, नहीं चाहते तुम्हारे रब की ओर तुम पर कोई भलाई नाजिल हो। भैया हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने अल्लाह को पैंट की जेब में रखो, मोहम्मद को अपनी टोपी के ऊपर रखो, सर पे बैठाओ, लेकिन अगर मोहम्मद की शिक्षा पर लोगों से बलात्कार करोगे, कत्ल करोगे, तो तुमको तुम्हारी बॉडी में कानून, आर्मी और पुलिस दुनिया भर की पीतल भर देगी, सेनाएं पीतल भर देंगी। तुम्हारे अल्लाह की औकात नहीं। अल्लाह हमारी पैर की जूती के नीचे, इस तरह का अल्लाह जो ऐसे इंसान को पैगंबर बना कर भेजता है जो सारी ज़िंदगी जिसने काफिले लूटे, बलात्कार किए। तो कह रहा अल्लाह बड़ा फजल करने वाला, तो फजल अल्लाह उन्हीं पे करता है जो लुटेरे बलात्कारी हैं, गैर मुस्लिमों को कत्ल करते हैं, यानी मुसलमानों पर। तो अल्लाह तो ऐसा प्रतीत होता है आतंकवादियों का सरगना अल्लाह ही है। हम जिस आयत को मनसूख करते हैं यानी निरस्त कर देते हैं, या उसे भुला देते हैं, या उससे बेहतर है उसके दूसरी लाते हैं, क्या तुम नहीं जानते अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है? भाई अल्लाह अगर कादिर है, शक्तिशाली है, ये 106 आयत है, तो भाई तुम कुरान में ऐसी गंदी आयतें ही लाते क्यों?
जो आपको निरस्त करना पड़े, यानी कि अल्लाह का ज्ञान तो अपूर्ण है, संपूर्ण नहीं है। अल्लाह को खुद ही नहीं पता आगे क्या होने वाला। यही वजह है कि अल्लाह के नाम पर जो मोहम्मद ने इस्लाम चलाया, आज उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं, झूठा साबित हो रहा है, पाखंड साबित हो रहा है। क्या तुम्हें मालूम नहीं आकाशों और धरती का राज केवल अल्लाह का ही है, और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई न संरक्षक न सहायक। देखिए, आकाश और धरती ये अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह एक फ्रॉड था, अल्लाह एक मोहम्मद ने बनाया एक काल्पनिक पात्र है, माइथोलॉजी है, ये पौराणिक पात्र है जिसका कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए ये आयत 107वीं आयत मूर्खतापूर्ण निशानी है। क्या तुम चाहते हो कि अपने रसूल से वैसे ही सवाल करो जिससे पहले मूसा से किए थे? जो कोई ईमान के बदले को प्रत्यार करता है, कह रहा तुम रसूल से सवाल मत करो। मूसा एक मोजेज़ था जो कि यहूदियों का था, लेकिन अरब इस्लाम वालों ने इसको भी मूसा अपना पैगंबर मान लिया। भाई सवाल आप नहीं करोगे तो फिर पता कैसे लगेगी? हम तो अल्लाह से भी सवाल करते हैं, मुसलमानों से, स्कॉलर से सवाल करते हैं, भाई धरती स्थिर कहाँ है ये बताओ। तुम्हारा अल्लाह कहता है धरती इस तरह, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। तो सवाल तो करते ही हैं, करना ही चाहिए। जो सवाल नहीं करता वो मूर्खों की आइडियोलॉजी है। तो इस्लाम इसलिए मूर्खों की आइडियोलॉजी है, मूर्ख द्वारा चलाई गई, मूर्खों के द्वारा माने जाने वाली, मूर्खों के लिए आइडियोलॉजी है। फॉर द स्टूपिड्स बाय द स्टूपिड्स एंड टू द स्टूपिड्स। अहले किताब से बहुत से लोग अपने दिलों की ईर्ष्या की वजह से ये चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें फिर से काफिर बना दें, हालांकि उनके सामने सत्य पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। अतः तुम माफ़ कर दो, उनसे दरगुजर करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म आदेश ले आए निसद्दा। अब ये कहते हैं कुछ लोग हैं जो मुसलमान हैं, उनको हम गैर मुस्लिम बनाना चाहते हैं। भाई तुम गैर मुस्लिम बनो ना बनो, अगर तुम मुसलमान हो बने रहो, लेकिन जब तुम अल्लाह की शिक्षा पर चलोगे, गैर मुस्लिम औरतों को बलात्कार करोगे जैसा कि तुम्हारे इस्लाम में जायज़ है, तो फिर तुम्हारा तो इलाज वही है ना जो भारतीय कानून कर रहा है या विदेशी कानून कर रहा है। और ऐसे ही ये साले स्टूपिड हैं ईसाई, इनको पता ही नहीं, सॉरी ये वेस्टर्न कंट्री वाले इतने फुद्दू टाइप लोग हैं, इनको पता ही नहीं कि इस्लाम एक गुंडागर्दी है। अपने यहाँ शरण दिए जा रहे हैं मुसलमानों को। अल्लाह अगर हर चीज़ पर कादिर होता, शक्तिशाली होता, तो मोहम्मद के दांत उहद की लड़ाई में टूटे, लेकिन मोहम्मद के दांत उहद बचा नहीं पाए। हाँ ये और नमाज कायम करो, ज़कात दो, जो कुछ तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास पाओगे। निसंदेह अल्लाह तुम्हारे अमाल को खूब देखता है। अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख देगा। अल्लाह बड़ा खुश होता है जब मुसलमान लूटते हैं दूसरों को और जजिया टैक्स लेते हैं, दूसरों की औरतों से बलात्कार करते हैं, ये अल्लाह बड़ा खुश होता है। अल्लाह ऐसा ही है ये। और वे कहते हैं जन्नत में यहूदियों ईसाइयों के अलावा कोई दाखिल नहीं होगा, वे उनकी कोरी इच्छाएँ हैं। कहो अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील पर। भैया ना यहूदी ना ईसाई ना हिंदू कोई जन्नत पर नहीं जाएगा, सब फ्रॉड है। तो इस्लाम से ही इस्लाम चोरी किया है यहूदियों की धर्म पुस्तक से। और यहूदी कहते हैं ईसाई किसी चीज़ पर सही तरीके से नहीं है, और ईसाई कहते हैं यहूदी किसी चीज़ पर नहीं है। हालांकि वे सब किताबें पढ़ते हैं। इस तरह की बात वो लोग करते हैं जो किताब का ज्ञान नहीं रखते। अल्लाह के जो किताब का ज्ञान रखते हैं ना भाई, उनके लिए ईसाइयत भी झूठ है, उनके लिए मनुस्मृति भी झूठ है, क्योंकि दुनिया मनु ने नहीं बनाई। ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान ये भावनाएं हैं, कल्पनाएं मात्र हैं, कोई इनका अस्तित्व नहीं है। और कुरान भी झूठ है, तो सारी झूठ है, क्योंकि विज्ञान ने साबित कर दिया है कि सारी की सारी झूठ है। बल्कि जिस किसी ने अपना चेहरा अल्लाह के सुपुर्द कर दिया वह नेक सदाचारी है, उसका अज्र पुरस्कार उसके रब के पास है। ऐसे लोगों को न डर होगा न। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले ये प्रूव तो करो अल्लाह है। अल्लाह है ही नहीं कि दुनिया को बनाने वाला ऐसा होगा कि मुसलमान भी बना दे, हिंदू भी ईसाई बना दे, फिर उनमें आपस में लड़वा दे, फिर बनवाए क्यों भाई? फिर तो सारे अल्लाह के मानने वाले बनने थे। तो अल्लाह से बड़ा कोई फ्रॉड नहीं है जो मोहम्मद ने रचा। उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में उसके नाम का जिक्र करने से रोकता है और वीरान करने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों को उनमें मस्जिदों में डरते हुए दाखिल होना चाहिए जिनके लिए दुनिया में अपमान है। भाई अल्लाह की मस्जिदों में जो रोकता है ना वो सबसे अच्छा है, क्योंकि अल्लाह की जो मस्जिद है मदरसे हैं ये आतंकवाद का केंद्र है मियाँ जी। तो वो तो बहुत अच्छा है। और देखिए एक दिन सारी मस्जिदें नेस्त नाबूद हो जाएंगी। जिस तरह इस्लाम एक गुंडागर्दी के प्राय अब लोगों की समझ में आ रहा है। 5 साल में ये क्रांति यूट्यूब की आई है, उससे पता लग गया कि इस्लाम एक झूठ है, फरेब है,
और एक बहुत बड़ी हिंसात्मक विचारधारा है जो कि गैर मुस्लिमों के लिए बड़ी खतरनाक है। 115 पूर्व और पश्चिम सब अल्लाह का ही है। अजय जिधर भी तुम रख करो उधर ही अल्लाह का चेहरा, अल्लाह की दिशा है। निसंदेह अल्लाह बहुत विशालता वाला, सब कुछ जानने वाला है। पूर्व पश्चिम अल्लाह का, जिधर मुख करो उधर अल्लाह का। तो फिर काबा की तरफ क्यों नमाज पढ़ते हो? क्या अल्लाह नावा काबा में ही है? तो ये झूठ और फ्रॉड इनकी आयतों से ही पता लग जाता है। और वे कहते हैं अल्लाह ने उनके लिए औलाद बना लिए, वे पाक पाक, बल्कि आकाश धरती में सब रूसी का है। सभी आकाश और धरती में न कोई अल्लाह है न अल्लाह का था। दुनिया में बनाने वाले सृजनकर्ता की अभी तक भी खोज नहीं हुई है। वह आकाश धरती का पैदा करना, वह जिसी काम का फैसला करता, बस इतना ही कहता हो जा और हो जा, फन कुआ फुन। मैं कहता हूँ कि अल्लाह अगर इतना ही है तो सारे गैर मुस्लिमों को क्यों नहीं कत्ल कर देता? अल्लाह बोल दे कुन फयाकुन, हो जा और हो जाए। ये झंझट ही ख़त्म हो जाए कि ये आयतों का मतलब ही ख़त्म हो जाए कि काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल करो। तो ये सब जो झूठ मोहम्मद ने बोला है, हम तो कहते हैं अल्लाह में इतनी औकात है, इतनी ताकत है तो सारे गैर मुस्लिमों को ख़त्म कर दे। हम तो अल्लाह को तो हम मानते ही नहीं, अल्लाह तो कोई है ही नहीं। और जो इल्म नहीं रखते वे कहते हैं अल्लाह हमसे सीधे बात क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इस तरह की बातें उनसे पहले भी करते थे। उनके दिल एक जैसे हो गए हैं। हमने यकीन करने वालों के लिए निशानी साफ साफ दी है, और ये सच्चाई है ना। मुसलमानों को यकीन करना है तो उनके लिए निशानियाँ हैं कि अल्लाह है। लेकिन अल्लाह कितना मूर्ख है वो मुसलमानों को नहीं पता। अल्लाह कहता है धरती स्थिर है, धरती कागज़ की तरह फैली हुई है, उसमें पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए हैं। मूर्ख अल्लाह को पता नहीं कि पहाड़ नीचे से निकलते हैं जब धरती की टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं। हे नबी, हमने एक हक के साथ भेजा है, खुशखबरी देने वाला, डराने वाला बनाकर, और तुमसे जहन्नम वालों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। अब ये अभी कह कौन रहा? अल्लाह कह रहा। अल्लाह मोहम्मद ने अल्लाह देखा था क्या? अल्लाह के मुँह ही नहीं है, कह कौन रहा? तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ हैं इनमें। और यहूदी और ईसाई तुमसे कभी खुश नहीं होंगे जब तक उनके दीन के पैरवी करने न लगो। देखिए, यहूदी हो या ईसाई हो या हिंदू हो, कोई भी अल्लाह के लोगों से खुश होगा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह का जो सच्चा मुस्लिम है उसका काम है गैर मुस्लिमों से दोस्ती नहीं रखना, क्योंकि इस्लाम में मना है किसी गैर मुस्लिम दोस्ती रखना। उनकी औरतों को लूट कर बलात्कार करना, उनको बाज़ारों में बेचना, जो मोहम्मद साहब किया करते थे। तो भाई अल्लाह का मार्गदर्शन, अल्लाह के मार्गदर्शन में तो वही चलेगा जो मूर्ख हो, बलात्कारी हो, कातिल हो और बिल्कुल दिमाग से पैदल हो। तो ये 120 आयत थी आज हमारी, 101 से 120 20 आयतें हो गई। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। अब हमारी किताबें खरीदिए जिसमें इस्लाम का पूरा सराजा बिखरा हुआ है। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।